Hi. So finally the day is over and it's a good trade is going on still. तो पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी के निफ्टी में सुबह जो हमने कहा था आपसे शेयर किए थे लाइव में कि 18,000 के पुट मैं शॉर्ट कर रहा हूँ एंड मार्केट फार्म द बुलिश एनगल्फिंग और यहाँ से अच्छे खासे एक प्रीमियम आपको गेन होने की संभावना है। और यहाँ पर क्या हुए, दिस इज हाउ द मार्केट रिस्ट्रक्चर इट्स मॉडल ऑलवेज। तो इन दिस लेवल यहाँ पर क्या हुए कि मार्केट ने दिस बुलिश एनगल्फिंग जो पैटर्न यहाँ पर बने थे, मार्केट ने फिर से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए देयर इज मार्केट अगेन फॉर्म्ड द कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म्ड हुए, मार्केट ने इस बार जाकर इनसाइड बार ऊपर की तरफ तोड़ दिए। अब जब मार्केट इनसाइड बार ऊपर की तरफ तोड़े, आवर एक्सपेक्टेड टारगेट वाज दैट मार्केट विल रीच ओवर हियर एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज ये साइडवेज रहेगा। बट क्या हुआ यहाँ पर, द मार्केट कीप ऑन कंटिन्यू इट्स रेंज और मार्केट गॉन अबव इट। बट जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे थे, क्या ये कोई पैटर्न नहीं बनाया? डेफिनेटली बनाया। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टूड वन थिंग दैट आप ये जो स्पीड यहाँ पर पकड़े हैं ना मार्केट, ये स्पीड को आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों इतने जोर से क्यों इतने स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यू विल नॉट गेट टू अंडरस्टैंड दिस। बट कोई भी मार्केट हो, वो ऊपर की तरफ जाने से पहले कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर देता है। जैसे कि आज के केस में यहाँ पर कौन सा पैटर्न बने, नाउ 18,068 मतलब 18,068 जो कि गैप के लेवल थे, गैप लेवल के ऊपर मार्केट ने गैप लेवल के बाद मार्केट ने कौन से पैटर्न क्रिएट किए? द पैटर्न क्रिएटेड दिस लो मेड 18,080, 18,079 एंड हियर। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट ने पैटर्न बनाए कि दिस वाज द इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट हुए यहाँ पर। नाउ मैंने बहुत बार कहे हैं कि फेल्ड ब्रेकआउट पैटर्न्स आर द मोस्ट पावरफुल। ओके, तो यहाँ पर इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट हुए, देन यहाँ पर मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए। ठीक है, यहाँ पर मार्केट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए 14 मतलब 2:15 और 2:19 के कैंडल पे। नाउ अगेन मार्केट ने इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किए हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम मेथड ऑफ द पावरफुल कैंडलस्टिक। उसके बाद यहाँ पर द मार्केट फॉर्म्ड द morning star pattern. Now you can see this is the morning star. Market tried to came down, formed a doji, next candle moved 50% or 100% above this previous range. तो दिस इज वन ऑफ द गुड पैटर्न। और ये पैटर्न कहाँ जो आपको ब्रेकआउट देते हैं? हमारे ऑप्शन के 18,100 के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन के बारे में भी मैंने कल भी कहा था, आज भी सेम चीज़ कह रहा हूँ। देन ऑप्शंस के लेवल के ऊपर जब भी कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देते हैं, तब मार्केट विल गिव यू द मोस्ट क्रूशियल पैटर्न ब्रेकआउट मेथड, मतलब क्रूशियल एक रैली देते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन समटाइम अंडरस्टूड द रैली आने वाला है। बट यहाँ पर फिर से एक बात कह देता हूँ कि कभी भी आप एक दिन के रैली के लिए आप यहाँ पर बिना कैलकुलेटेड रिस्क के ऑप्शंस को बाई नहीं करना चाहिए। हमने क्या किए, कल हमने कॉल को सेल किए, आज हमने सुबह पुट को सेल किए। सो ये एक बैलेंस तरीके होते हैं, क्योंकि जो पुट के ओपन इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूएशन पे था। ठीक है, मतलब पुट के ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूएशन पे था। पहले भी 18,200 के कॉल पे ही सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट थे, आज ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गए थे। बट आज के जो ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट है, इट इज़ कॉल्ड द टेम्पररी रेजिस्टेंस। तो टेम्पररी रेजिस्टेंस और वो भी ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेम्पररी हो कुछ भी हो, ये जो ऑप्शन चेन है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। ये एक ऐसे एक चीज़ें हैं NSE के साइट पे, मतलब फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए,
ये एक वन ऑफ द क्रूशियल चीज़ जो क्रूशियल डेटा है, अगर आपने इसको समझ लिया प्रॉपर तरीके से, देन फॉर द ट्रेडिंग एंड द अदर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड, इनके लिए आप समझ लिए, देन यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ प्रीमियम जो समझ हम इवन आपको ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं होगा. सी ज्ञान इज एड, इट ऑलवेज गिव यू द एज, और कुछ नहीं होता. बट ये जो डेटा है तो ये हमारे ये बहुत सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और यही से यूज़ कर रहा हूँ कि NSE के साइट पे यूज़ कर रहा हूँ. अदरवाइज आई डोंट need anything apart from this. So you always need to check, keep an eye on this data. और NSE के मतलब जो हमारे मार्केट की तरफ से जो डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं, those are the very crucials. And there are many open interest based also trading system, but फिर भी हम लोग मार्केट के जो हार्ड रेजिस्टेंस है, हार्ड सपोर्ट है, और द मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट जो भी हम कहते हैं इसको, दिस विल हेल्प यू टू बी एट अ सस्टेनेबल रेंज इन द मार्केट. ऑप्शन राइटिंग के लिए भी वो सही है, ऑप्शन बाइंग आप करना चाहते हो दैट्स ओके, बट फिर भी ऑप्शन बाइंग के लिए आपको जो पैटर्न्स होते हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है. बट पैटर्न हमेशा की लेवल पर समझते हैं, तो ये की लेवल भी आपके लिए फाइंड कर देते हैं. बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने की लेवल कहाँ पर फाइंड किया. आप अगर ऑप्शन के जो डेटा है इनको देखने के तरीके डिफरेंट है. अगर आप ये सोचते कि 18,100 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तब जाकर हमने बाई करना है, बट 18,100 के ऊपर ब्रेकआउट दिए, अब अपने पैटर्न ढूंढने लगे, तो वो थोड़े बहुत लेट हो सकते हो आप. तो आपको पहले से की लेवल्स को दूसरे तरीके से समझना होगा. जैसे कि हमने की लेवल्स को किस तरीके से समझे, यहाँ पर हमने की लेवल्स को समझे 0.618 के बेसिस पे, 0.5 के बेसिस पे, क्लोजिंग चार्ट के जो डेटा थे, मतलब क्लोजिंग गैप थे, तो उसके अकॉर्डिंग. तो दिस विल हेल्प यू टू गिव यू द बाई. और ये पैटर्न जब हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, दिस ऑल्सो हेल्प्ड अस कि बॉटम यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बने थे. सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन गिव यू दिस थिंग. और यहाँ पर इनसाइड बार के जो रेंज बने थे, उस रेंज से ही मार्केट रिवर्स की, अगेन उस रेंज से ही मार्केट ने हमें प्रॉफिट भी दिए. दो दैट इज अनदर थिंग कि आज मैंने, जैसे कि मैंने कहा, मैं बाई नहीं करूँगा, सो आई डिड नॉट बॉट द कॉल और पुट एनीथिंग. तो जो हमने पुट शॉर्ट किए थे, जो हमने कल कॉल शॉर्ट किए थे, वही पोजीशन है. सो दैट्स द थिंग. और क्रूड ऑयल के अभी मैंने बाई पोजीशन को होल्ड किए हैं. तो बाइंग इज क्रूड ऑयल के अभी जो बाई है ये बहुत ही सिंपल एक हार्मोनिक पैटर्न के बेस पे बाइंग है. दिस इज नॉट द एंटायर हार्मोनिक पैटर्न, बट हार्मोनिक पैटर्न इन द सेंस कि दिस इज द 3 ड्राइव पैटर्न. अगर आप देखें, दिस इज द 3 ड्राइव पैटर्न. ठीक है, 3 ड्राइव क्या होते हैं? 3 ड्राइव इज अ पैटर्न. मैं आपको यहाँ पर एक दिखाता हूँ व्हाट इज द 3 ड्राइव. ओके, so this is the 3 drive pattern. Market from the in the downward side मार्केट आते हैं, रिट्रेस करते हैं, डाउनवर्ड साइड फिर से आते हैं, रिट्रेस करते हैं, फिर से डाउनवर्ड साइड आते हैं, देन यू कैन बाई. नाउ यहाँ पर जितने लिखे हुए हैं ये एक सॉरी, दिस इज अ काइंड ऑफ द हार्मोनिक बेस्ड, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के तरीके से चलते हैं. मैं यहाँ पर वही आपको समझाऊंगा, बट इन माय ओन वे. तो 3 ड्राइव हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं. बेसिकली अगर आप देखें तो 3 ड्राइव एक फिबोनाची के ऊपर चलते हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम लोग यहाँ पर एडिशनल कंफर्मेशंस नहीं ला सकते, और वो ज़रूरी है. अगर मैं यहाँ पर, दिस इज अ स्विंग हाई, तो स्विंग हाई से मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ कर दूँ, तो मुझे देखना होगा फिबोनाची कौन से पैटर्न से रिवर्स कर रहे हैं. लाइक हियर, यहाँ पर 0.5% के नीचे से ही रिवर्स कर गए, मतलब ये जो मार्केट में फिर से स्विंग बने, तो ये 0.5% तक भी स्टे नहीं कर पाया. सो दिस इज़ अ वीक.
मतलब ये वीक पैटर्न है। अब फिर से अगर मैं फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, तो इस बार अगर मुझे देख रहे हैं कि मार्केट जो डाउनफॉल आए हैं वो 1.618 तक आए हैं, ठीक है, 1.618 तक आए, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गए। ये बार भी मार्केट 0.5% के रेंज को नहीं कवर कर पाए, ठीक है। नाउ इस बार हमने फिबोनाची को जस्ट ड्रॉ की। नाउ यू कैन से दिस टाइम द मार्केट इज शोइंग कि मार्केट 0.5% के लेवल के ऊपर गए, बट 0.618 के लेवल से मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गए। नाउ दिस इज शोइंग कि मार्केट समहाउ ट्राइंग टू गो अ लिटिल बिट ऑन द अपवर्ड साइड। इसका मतलब क्या है, प्रीवियसली जो लेवल हमें दिखाई दिए थे ये 0.382 से ही रिवर्स कर दिए थे। नाउ सेकेंड टाइम मार्केट जब ऊपर की तरफ गए, सो इन दैट टाइम द मार्केट 0.618 के लेवल तक गए। मतलब ये जो डाउनफॉल आने के बाद अपसाइड रैली आ रहे हैं, डाउनसाइड आने के बाद जो अपसाइड रैली आ रहे हैं ये स्ट्रांग हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस रेंज। तो ये प्रीवियस रेंज के कंपैरिजन में ये स्ट्रांग हो रहे हैं। तो प्रीवियसली जब आए ये रेजिस्टेंस को बिना क्रॉस किए, मतलब 0.5 0.618 के बिना क्रॉस के नीचे की तरफ है। इस बार जो आए मार्केट 0.5 को भी क्रॉस किए, 0.618 को भी क्रॉस किए। ना यहाँ पर अगर हम देखें, सो आई कैन सी दिस टाइम भी मार्केट के हमें ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल है कि मार्केट 0.5 और 0.618 दोनों को क्रॉस करेगा। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पैटर्न ढूंढा कि जब मार्केट अगेन गिरा तो हमें यहाँ पर पैटर्न ढूंढा कि क्या यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बने हैं। सो इफ़ यू सी द बुलिश पैटर्न बने हैं, फर्स्ट थिंग दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दिस इज द मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार बने, दिस इज द इनसाइड बार मेथड ओवर हियर, दिस इज द इनसाइड बार के हाई मार्केट यहाँ पर तोड़ दिए। सो दिस इज हाउ वी कुड टुक द ट्रेड विद द टाइनी स्टॉप लॉस ऑफ द लो। तो 6402 के नीचे आते ही हम लोग ट्रेड को क्लोज कर देंगे बाय डिक्लेयरिंग इट द लॉस। Okay, so this is how you can always find the trades with a simple kind of pattern by understanding this. और यहाँ पर आपके अंदर एक सवाल आ सकते हैं कि यहाँ पर तो अपने फिबोनाची ड्रॉ किए, फर्स्ट टाइम अपने टॉप से बॉटम ड्रॉ किए, सेकंड टाइम बॉटम से टॉप ड्रॉ किए, थर्ड टाइम अगेन टॉप से बॉटम ड्रॉ किए, फोर्थ टाइम अगेन बॉटम से टॉप ड्रॉ किए। वाई? बिकॉज दिस इज हाउ द मार्केट नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड। मतलब मार्केट किस तरीके से आते हैं, मार्केट हमेशा आइदर टॉप से बॉटम आते हैं, बॉटम से टॉप आते हैं। तो फिबोनाची ड्रॉ करने के सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग फिबोनाची को ओल्ड स्विंग टू न्यू स्विंग ये मेथड से ड्रॉ करें रादर देन की हाई और लो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्या होते हैं यहाँ पर, and I will get back to you in my next video, or else if I get the time I will continue this video, whatever will be the profit or loss. Okay, so that's it as of now from my end, and I will get